हेलो बच्चों, GTS 20 बॉटनी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैच द एंटाइटीज इन कॉलम 1 विद कॉलम 2। ठीक है, नंबर ए में लिखा है प्राइमेटा। ठीक है, उसे आप मैच कीजिए ऑफकोर्स मैन के साथ। बी में लिखा है डिप्टीरा, डिप्टीरा को मैच कीजिए हाउस फ्लाई के साथ। फिर लिखा सैपिंडेल्स, ऑफकोर्स मैच कीजिए मैंगो के साथ। पोएल्स मैच कीजिए वीट के साथ एंड कार्निवोरा को मैच कीजिए डॉग के साथ। तो करेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 फिर 4 फिर 3 फिर 1 फिर 2 फिर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी करेक्टर्स फॉर लाइकन्स आर करेक्ट। ठीक है, नंबर 1 है लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस। बच्चे ये तो सही बात है ना, लाइकन सिम्बायोटिक ही तो होते हैं। सेकंड है इट इज एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ये बात भी ठीक है। नंबर 3 है द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज माइकोबायोन्ट, रॉन्ग हो गया, एल्गल कंपोनेंट फाइकोबायोन्ट होगा। फोर्थ है लाइकन्स आर ना, फोर्थ है बेटा बेसिडियो लाइकन्स आर मोस्ट कॉमन लाइकन। बच्चों एसिडोलाइकन, एसिडियोमाइसिटीज के मेंबर सबसे ज्यादा कॉमनली लाइकन बनाते हैं, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर है लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, ये तो सही है। ठीक है, तो क्या पूछा इन्होंने, हाउ मेनी आर करेक्ट, तो आंसर हो गया 3। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, फिफ्थ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गिवन पिक्चर रिप्रेजेंट्स, एक नोस्टॉक का डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, एंड ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली, ये पिक्चर है ब्लू ग्रीन एल्की नोस्टॉक की। ए जो दिखाया गया है वो हेटेरोसिस्ट को दिखाया गया और बी जो है वो म्यूसिलेजिनस शीट को दिखाया गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द एंटाइटीज इन कॉलम 1 विद देयर कैरेक्टर्स इन कॉलम 2। ए पॉइंट है सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड और बी पॉइंट लिखा है स्लाइम मोल्ड। ठीक है बेटा, समझदारी से करना, सारे स्लाइम मोल्ड का आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, जब हम आइसोगेमस की बात करते हैं तो ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड को आइसोगेमस से रिलेट करोगे और जो स्लाइम मोल्ड है उसको आप रिलेट कीजिए स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट से। ठीक है, तो ए को मैच कीजिए 3 के साथ और बी को मैच कीजिए 5 के साथ। ठीक है, ए को 3 के साथ, बी को 5 के साथ। फिर लिखा आपने यूग्लिनोइड, इसको मैच कीजिए पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं ना पिगमेंट हायर प्लांट्स के जैसे। फिर लिखा क्राइसोफाइट, क्राइसो मतलब डाइटम्स वगैरह की बात कर रहे हैं, तो डायएटोमेसियस अर्थ के साथ मैच कीजिए। डाइनोफ्लैजिलेट की बात कर रहे हैं तो रेड टाइट के साथ मैच कीजिए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द एंटाइटीज इन कॉलम 1 विद देयर कैरेक्टर्स इन कॉलम 2। देखिए पक्सीनिया, पक्सीनिया होता है रस्ट फंजाई। ठीक है, तो यहां लिखा है व्हाइट रस्ट, मैच करो। फिर लिखा ना व्हीट रस्ट के साथ मैच करो, फोर्थ के साथ। फिर लिखा डाई कैरियन, बेटा एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज दोनों में ही डाइकैरियोटिक कंडीशन बनती है, तो सेकंड के साथ मैच करो। राइजोपस होता है ब्रेड मोल्ड, तो आप फिफ्थ के साथ मैच करो। एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, तो आप 1 के साथ मैच करो और अस्टिलागो को मैच करो स्मट फंजाई के साथ। ठीक है, सही ऑप्शन बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6, विद रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ठीक है, ऑफकोर्स सबसे पहले होगी प्लाज्मोगेमी, फिर होगी कैरियोगेमी, फिर होगी मियोसिस, तो सही बात होगी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 7, मैच द एंटाइटीज इन कॉलम 1 विद देयर कैरेक्टर्स इन कॉलम 2। इवानोवेस्की, इवानोवेस्की ने डिस्कवर किया था ये वायरस, तो मैच कीजिए फिफ्थ के साथ मोज़ेक वायरस ऑफ टोबैको डिस्कवर्ड।
फिर लिखा बीजेरिनिक, बीजेरिनिक ने कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम दिया था, ठीक है, तो आप 4th के साथ मैच कीजिए। लुइस पास्चर, पास्चर ने वायरस टर्म प्रोवाइड किया था, तो आप 3 के साथ मैच कीजिए। टी.ओ. डाइनर, इन्होंने वायरॉइड को डिस्कवर किया था, तो 2 के साथ मैच। ऑफ कोर्स स्टैनले ने क्रिस्टलाइज किया था, 1 के साथ मैच। आप लोग को मैं एक बात बताऊं, कुछ बच्चे एनसीईआरटी की लाइन से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए इसमें लिखा है कि पास्चर ने नहीं दिया, पास्चर ने ही डिस्कवर किया, कुछ ऐसी बात प्रॉब्लम देते हैं। समझना बेटा, सिर्फ वेनम वाली बात तक, ठीक है, अलग है और उससे आगे बात अलग है। टर्म वायरस पास्चर को ही इसका क्रेडिट देना है। इवानोवस्की ने सिर्फ डिस्कवर करके वो थोड़ा पॉइजनस होता है ये बात बता के छोड़ दिया है, ठीक है। आपको क्रेडिट, टर्म देने का क्रेडिट पास्चर को ही देना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, डाइनोफ्लैजिलेट्स आर कॉल्ड फायर एल्गी ड्यू टू विच कैरेक्टर? फाइन, दैट इज 4th, दे शो बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है बेटा। बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं तभी तो फायर एल्गी है। पर नॉक्टिल्यूका याद है ना, नॉक्टिल्यूका का पॉइंट आता था इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट? नंबर 1, ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन, ये तो ठीक है, ए सी भी होता है और फ्यूकोजेंथिन भी प्रेजेंट है, ब्राउन कलर के लिए जिम्मेदार पिगमेंट। नंबर 2, आर्कीगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये सही स्टेटमेंट। थर्ड है, म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर, रॉन्ग बेटा, ज़ूस्पोर सिर्फ और सिर्फ पहली क्लास में है, दैट इज oomaisites, ठीक है। ज़ाइगोमाइसिटीज का है म्यूकर, कोई फ्लैजिलेट कंडीशन नहीं, ठीक है, यहाँ पर नहीं कहना है। नंबर 4 है, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये भी ठीक है। जिम्नोस्पर्म में ना एंडोस्पर्म एन होता है, ठीक है बेटे, 100% सही स्टेटमेंट। तो रॉन्ग पूछा है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर ब्राउन एल्गा? नंबर 1, दे कंटेन एल्जिन इन देयर सेल वॉल, सही है। नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी आइसोगेमस, अनआइसोगेमस और oogamous, ये भी ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय यूनिफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर, एक्चुअली ब्राउन एल्गी के पास ज़ूस्पोर बाइफ्लैजिलेट होते हैं, ठीक है बेटा, पियर शेप होते हैं, साइड में लेटरल साइड से फ्लैजिला निकलता है और हिटेरोकॉन्ट फ्लैजिला होता है, ठीक है, तो ये यूनिफ्लैजिलेट गलत हो जाएगा। 4th है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, ये बात भी ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग फिलामेंट होंगे तो फ्रेगमेंटेशन बड़े आराम से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following are true statement? Number 1, young leaves of fern are protected by ramenta, ठीक है बेटे, रेमेंटा का काम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इनका काम ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है बस, ठीक है। अभी तक बहुत हाई कंडीशंस बनी नहीं है, लेकिन हाँ पहली बार शूट हेयर जैसी स्ट्रक्चर्स बनने लगी थी, इसीलिए सिग्निफिकेंट है। चलिए नंबर 2, प्रोटोनीमा इज जुवेनाइल ग्रीन ऑटोट्रॉफिक स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ फर्न, रॉन्ग, फर्न में थोड़ी ना, ये तो मॉस में होते हैं, ठीक है, गलत हो गया। मार्सिलिया, साल्विनिया, अजोला आर एक्वेटिक फर्न्स एंड दे शो हेटेरोस्पोरी, बिल्कुल ठीक है। ASM आपको मैं याद कराती हूँ, अजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया, ASM वाटर फर्न या एक्वेटिक फर्न बोले जाएंगे, हेटेरोस्पोरस भी होंगे। 4th है, शो स्पोर डिस्पर्सल इन सम लीवरवर्ट्स इज एडेड बाय इलेटर्स, ये भी ठीक है बेटा, ठीक है, लीवरवर्ट्स में मार्केंशिया में मिलते थे ना इलेटर्स, ये बात भी ठीक है। तो 11th में ट्रू स्टेटमेंट पूछा तो 1, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई दीज प्लांट्स, देखते ही समझ में आता है। नंबर 1 सिलेजिनेला है, नंबर 2 इक्विसिटम, नंबर 3 साल्विनिया, ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 13,
गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स मेंबर ऑफ, बच्चे ये मेडन हेयर ट्री बोला जाएगा, ठीक है, जिंगो बाइलोबा वाला। ये मेडन हेयर फर्न के साथ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। फर्न होगा एडियंटम, ये तो है ट्री, मेडन हेयर ट्री, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 14, मैच द एंटाइटीज। कॉलम 1 में है यूलोथ्रिक्स, बच्चों यूलोथ्रिक्स को मैच करो आप फिलामेंटस नेचर के साथ, कैल्प्स को मैच करो मैसिव प्लांट बॉडी के साथ, जाइंट एल्गी को कैल्प्स कहते हैं, फिर क्लेमाइडोमोनास को यूनिसेलुलर के साथ और वॉलवर्क्स को कॉलोनियल के साथ। सही मैच हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 15, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। 1 है स्टेम टेंड्रिल्स डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स फाउंड इन गॉड्स, ठीक है, ये बात सही है। नंबर 2 है कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप हैव लीफ टेंड्रिल। बच्चे कुकुम्बर पंपकिन क्यों लिख दिया, ये तो स्टेम टेंड्रिल होते हैं, गलत हो गया ये स्टेटमेंट। 3 है एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम मे ऑल्सो गेट मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स, ठीक है, ये बात भी ठीक है बेटा। थॉर्न जो होते हैं ना, ये स्टेम का ही रिप्रेजेंटेशन है, तो ये बात भी ठीक है। सिट्रस एंड बोगेनविलिया हैव लीफ स्पाइन्स, गलत, ठीक है, ये होंगे स्टेम स्पाइन्स। फिर होंगे स्टेम, एक्चुअली स्पाइन भी नहीं, ये थॉर्न ही होते हैं, ठीक है। फिर आया 5th स्टेटमेंट, फ्लैटन्ड क्लोरोफिलस स्टेम फाउंड इन यूफोर्बिया एंड फ्लैशी सिलिंड्रिकल इन ओपनशिया। उल्टा कर दिया है, फ्लैशी सिलिंड्रिकल, ठीक है, ऐसा वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे ये स्पाइन्स निकले रहते थे, ठीक है, ये होता है यूफोर्बिया में। और फ्लैट सिलिंड्रिकल ऐसा वाला, ठीक है, ये वाला कैक्टस होता है ओपनशिया में। ये तो रॉन्ग हो गया। क्या पूछा है ना इन्होंने, ट्रू स्टेटमेंट, तो 1 और 3, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन 16, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर प्लेसेंटेशन। नंबर 1 है मस्टर्ड एंड आर्जिमोन ओवरी इज 1 चैम्बर्ड बट इट बिकम्स 2 चैम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टम। बच्चे ये बात सही है, ठीक है। फिर लिखा डायंथस एंड प्रिमरोज द प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल, ये भी सही है। फिर लिखा इन बेसल प्लेसेंटेशन प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस, ठीक है, एंड मैनी ओव्यूल्स आर अटैच, ये गलत हो गया, एक ओव्यूल अटैच होती है इससे, रॉन्ग है 3rd, फाइन। फिर आया इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड बेसल प्लेसेंटेशन, बिल्कुल ठीक है, एस्टीरेसी फैमिली, ठीक है, ये बात सही है। फिर लिखा इन मस्टर्ड एंड आर्जिमोन फ्री सेंट्रल, ये गलत हो गया, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन पेराइटल प्लेसेंटेशन। तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा तो आप कहेंगे 3 और 5 रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर 3 सही। क्वेश्चन 17, बिलो गिवन फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट कैरेक्टर ऑफ फैमिली विच इंक्लूड मेंबर। बच्चे देखते ही समझ आ रहा है ये लिलिएसी फैमिली का है, ठीक है, लिलिएसी के मेंबर्स की बात कर दो, क्या होगा, ग्लोरियोसा एंड एलोए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। ए है वेलवेट एस्टिवेशन, ठीक है, वेलवेट मिलता है बेटा कैलोट्रोपिस में, तो मैच करो 1 के साथ। ट्विस्टेड एस्टिवेशन, बच्चा चाइना रोज और कॉटन दोनों में ट्विस्टेड होता है, तो आप मैच करो 2 और 3 के साथ। इम्ब्रिकेट मिलता है केसिया में, तो आप 4th के साथ मैच करो। और वैक्सिलरी मिलता है पी और बीन में, ठीक है, तो 5th और 6th के साथ मैच। सही स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 19, आइडेंटिफाई गिवन डायग्राम एंड चूज द करेक्ट आंसर फॉर लेबल्ड ए एंड बी ऑफ गिवन डायग्राम, ठीक है बेटा। ए जो है ना ये होंगे एक्सिलरी बर्ड्स, और जो बी है ना वो होंगे लीफ प्राइमोडिया। प्राइमोडिया का मतलब होता है वेरी यंग लीव्स, ठीक है।
और एक्चुअली ये डायग्राम किसका है, तो आप कहेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम का, ठीक है, SAM वाला। तो सही स्टेटमेंट हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 20, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। ए है क्यूटिकल, क्यूटिकल को मैच कीजिए वैक्सी लेयर के साथ, ठीक है। बुलिफॉर्म सेल्स को मैच कीजिए एम्प्टी कलरलेस सेल्स के साथ। स्टोमेटा को मैच कीजिए गार्ड सेल्स के साथ। एपिडर्मिस को मैच कीजिए सिंगल लेयर के साथ। सही स्टेटमेंट बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 21, द OP and TP of two pairs of cells A, B and XY are as under, ठीक है। अब एक्चुअली बताना है कि वाटर का मूवमेंट कहां से कहां तक होगा, ठीक है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, OP-TP की बात नहीं देखनी है, DPD की वैल्यू देखनी है। तो DPD की वैल्यू OP माइनस TP करनी पड़ेगी। A सेल में OP माइनस TP करोगे तो 4 आएगा, B सेल में 6 आएगा। आपको पता है लो DPD से हाई DPD की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब मूवमेंट होगा सेल A से सेल B की तरफ, ये बात पक्की हो गई। अब देखिए सेल XY में साई S और साई P की वैल्यू दी है, साई W निकालना पड़ेगा। साई W इक्वल टू साई S प्लस साई P, लेकिन साई S की वैल्यू माइनस में, नेगेटिव में होगी, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए जब सेल X की बात निकालेंगे तो आएगा -4, -8 प्लस 4 तो -4, और सेल Y की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा -6। कौन ज्यादा बड़ा है, तो बोलोगे -4 ज्यादा बड़ी वैल्यू है। यहां पर होता है हाई साई W से लो साई W की तरफ, यानी कि सेल X से सेल Y की तरफ जाएगा। पूरा पूरा ओके, आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन 22, द रूट नोड्यूल फॉर्मेशन फॉलोइंग फिनोमिना अकर्स, ठीक है। अब एक्चुअली ना इनको ऑर्डर में टेबल करना है। तो बच्चे सबसे पहले वो राइजोबिया मल्टीप्लाई करेगा और वो नॉड फैक्टर रिलीज करता था। सेकेंड नंबर वो कर्ल करेगा रूट हेयर, ठीक है। थर्ड नंबर में इंफेक्शन थ्रेड एंटर करेगा। फोर्थ नंबर में वो स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स बनाएगा, ठीक है, सेल्स के अंदर बैक्टीरिया। और फिफ्थ नंबर में नोड्यूल फॉर्मेशन होगा। तो आप सही सही जब अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट नंबर का स्टेप, फिर आएगा फोर्थ नंबर का स्टेप, फिर आएगा थर्ड नंबर, आफ्टर दैट फोर्थ नंबर, और सबसे लास्ट में आएगा फिफ्थ नंबर का स्टेप, ठीक है। सही आंसर बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 23, देखो C3 और C4 दोनों का नाम दिया है कॉलम में, मैच करना है तो ऑब्वियसली सबसे पहले बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो आप C3 को मैच कीजिए PGA के साथ, और पहला कंपाउंड स्टेबल जो बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इन C4 में, तो आप C4 को मैच कीजिए OAA के साथ। फिर लिखा फोटो रेस्पायरेशन, बेटा फोटो रेस्पायरेशन में पेरोक्सीसोम यूज होता है। नीचे लिखा रेस्पायरेशन, तो सिर्फ रेस्पायरेशन लिखा है तो उसमें पेरोक्सीसोम नहीं लिखेंगे, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया यूज होना है। एक्चुअली फोटो रेस्पायरेशन में 3 सेल ऑर्गेनली यूज होते हैं, ठीक है। पहला लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट, आफ्टर दैट पेरोक्सीसोम, आफ्टर दैट माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें दोनों में आ सकता था, लेकिन पेरोक्सीसोम तो दोनों में नहीं आता, इसलिए सही स्टेटमेंट बनेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 24, मैच द कॉलम। मैलेट एस्पार्टेट शटल और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। हमेशा ग्लिसरॉल फॉस्फेट में एक ATP खर्च करनी पड़ती है जब हम 2 NADH2 जो ग्लाइकोलिसिस में प्रेजेंट हुए हैं एक एक करके एंटर कराते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। शटल का मतलब होता है रास्ता, पाथवे। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के लिए NADH2 को अपनी एनर्जी किसी और को ट्रांसफर करनी होगी, किसी केमिकल को देनी होगी, फिर उस केमिकल से वापस NADH2 फॉर्म होगा। वेरी ओके। अब इस रास्ते के थ्रू NADH2 की एंट्री कराई जा रही है,
तो 1 एटीपी का खर्चा होता है। 2 एटीपी को एंटर कराना है तो 2 एटीपी माइनस करने पड़ेंगे। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल में बनते हैं 36 एटीपी। मैलेट एस्पार्टेट शटल में खर्चा नहीं होता, तो टोटल लिखोगे 38 एटीपी। ठीक है, फिर लिखा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, बच्चे पीपीपी हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, इसके अंदर 12 NADH2 बनते हैं। हाँ, लास्ट में 8 एटीपी माइनस हो जाता है, अलग बात है, लेकिन फॉर्मेशन किसका होता है? NADH2 में कितने बने? तो बोलोगे 12 NADH2। ठीक है, तो आपको इसको मैच करना है 12 NADH2 के साथ। और फिर फर्मेंटेशन में 2 एटीपी ही बनते हैं, क्योंकि फर्मेंटेशन सिर्फ ग्लाइकोलिसिस इंक्लूड कर रही है सेल्यूलर लेवल पर। ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस में तो सिर्फ 2 एटीपी बनते थे। NADH2 तो होता ही नहीं है ना, आगे माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा ही नहीं, इसका मतलब सिर्फ 2 एटीपी काउंट करेंगे। सही स्टेटमेंट बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 25, ऑक्सिन, इसे मैच कीजिए आप डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम एलिमेंट के साथ। जिब्रेलिन, इसे मैच कीजिए प्रिवेंशन ऑफ जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल ड्वार्फिज्म के साथ। ये इंटरनोडल इलोंगेशन करता था ना, तो ड्वार्फिज्म को प्रिवेंट कर रहा है। फिर लिखा साइटोकाइनिन, इसे मैच कीजिए फाउंड फ्रॉम ट्यूबर टिश्यू ऑफ टोबैको। बेटा जो ना अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं ना, अनकंट्रोल्ड वे में ग्रोथ करते हैं, ज्यादातर वहां पर साइटोकाइनिन की प्रेजेंस होती है, तो वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो आपका ये 4th के साथ मैच। इथाइलिन को 1 के साथ मैच, दैट इज राइपनिंग एंड मैच्योरिटी ऑफ फ्रूट्स के साथ। ठीक है, सही स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 26, मैच द ऑर्गेनिज्म। बच्चों ब्रायोफिल्म को मैच कीजिए लीफ बड्स के साथ, अगेव को मैच कीजिए बल्बिल के साथ, पोटैटो को मैच कीजिए आइस के साथ, और वाटर हाइसिंथ को मैच कीजिए ऑफसेट के साथ। ठीक है, अगेन सही स्टेटमेंट हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। फर्स्ट है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट्स प्रायर टू फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट। ठीक है, एक्चुअली एंडोस्पर्म पहले ही स्टार्ट हो जाता है बनना। पहले हमेशा खाना बनता है, बाद में खाने वाला बनेगा। एम्ब्रियो खाना खाता है, ठीक है, न्यूट्रिशन रिली चाहिए उसे, रिक्वायर है, लेकिन एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। सही है बेटे। सेकंड है एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म इज मोस्टली 3N while जिम्नोस्पर्मिक इज 1N, ये भी ठीक है। फिर लिखा थर्ड नंबर, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज न्यूक्लियर, बेटा ये भी ठीक है। फोर्थ लिखा कोकोनट हैज बोथ न्यूक्लियर एंड सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ये बात भी ठीक है। फिर लिखा मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन टेंडर कोकोनट इज लिक्विड फीमेल गैमेटोफाइट, ये गलत हो गया। गैमेटोफाइट नहीं, ये तो फ्रूट सब बन चुका है, ये तो एंडोस्पर्म होता है, तो आपको 5th नंबर वाला रॉन्ग कहना है। क्वेश्चन नंबर 28, डायग्राम देखते ही क्लियर होगा। जो ए पार्ट है, ठीक है, इन बीच वाला बड़ा सा फ्लैशी सा टिश्यू, दैट इज थैलेमस, और जो बी पार्ट है वो है एक्ने। ठीक है, आंसर है 3। क्वेश्चन 39, प्लीज पेडिग्री पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको मैंने ना 1-2 शॉर्टकट बताए हुए हैं। आप कहेंगे पेरेंट को छोड़ दीजिए, फर्स्ट जनरेशन में अगर मेल और फीमेल चाइल्ड दोनों ही अफेक्टेड हैं, तो 90% केसेस में ये सेक्स लिंक्ड नहीं होता, ये ऑटोजोमल डिसीज होती है। ठीक है, देखिए इनमें दोनों ही सेक्सेस अफेक्टेड हैं। ठीक है, अब सेक्स लिंक वाले तो अक्सर काट ही देते हैं हम। दूसरी बात देखिए कि अगर ये वाई लिंक्ड होता तो सारे मेल मेंबर्स अफेक्टेड होते, इसका मतलब ये बात भी इनकरेक्ट हो गई, तो आंसर आ गया ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट।
क्वेश्चन आ गया 30. Two genes A and B are completely linked in a dihybrid cross involving two genes. The F1 heterozygote is crossed with homozygous recessive. F1 को रिसेसिव से क्रॉस करा रहे हो, इसका मतलब टेस्ट क्रॉस खेल रहे हैं. अब टेस्ट क्रॉस के अंदर रेशो क्या आता था? 1:1:1:1. डाईहाइब्रिड का रेशो है, ठीक है, 4 बार 1 लिखा, ठीक है. लेकिन हमने कहा ये दो जीन जो है वो कंप्लीटली लिंक्ड हैं, तो 1 और 1 वाला रेशो तो एक ही साथ अगली जनरेशन में जाएगा, दूसरा 1 और 1 वाला रेशो भी एक साथ ही अगली जनरेशन में जा रहा है. आंसर आ जाएगा 1:1. बस डाईहाइब्रिड, दो अलग अलग जीन का अगली जनरेशन में परपीटुएशन दो जीन्स का एक साथ हो रहा है, तो एक तरह से तो ये मोनोहाइब्रिड ही बन गया. इसीलिए हमने आंसर देना है 1:1. निकालने की जरूरत ही नहीं होती बेटा, सीधा सीधा आंसर निकलता है. आधे से ज्यादा न्यूमेरिकल आप सिर्फ अपनी जनरल नॉलेज से निकाल लोगे, ठीक है. सबसे पहले ध्यान देना ये टेस्ट क्रॉस है कि नहीं. फाइन, आंसर हो गया 4th. क्वेश्चन 31. मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन mRNA इज कॉल्ड. बच्चे इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है. मैसेंजर आरएनए का राइबोसोम पर मूवमेंट, ठीक है. तो आप क्लियर एक्चुअली राइबोसोम मूव करता है मैसेंजर आरएनए के साथ 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 साथ. मैसेंजर आरएनए तो आकर अटैच हो गया, फिर राइबोसोम का मूवमेंट होता है, हम उसे कहेंगे ट्रांसलोकेशन. फाइन, आंसर 3. क्वेश्चन 32. A color blind man marries a daughter of normal woman and color blind men. ठीक है, सबसे पहले तो men color blind है, तो men color blind का मतलब एक्स वाई वाला केस में ये केस आ गया, ठीक है. men color blind है. अब वो मैरी कर रहा है ऐसी एक फीमेल जो कि डॉटर है नॉर्मल वुमेन की, लेकिन कलर ब्लाइंड मैन की. देखो बेटा, अगर कलर ब्लाइंड मैन होगा तो वो डॉटर को प्रोवाइड कर रहा है एक्स क्रोमोसोम, ठीक है. डॉटर को प्रोवाइड कर रहा है एक्स क्रोमोसोम. ये एक्स क्रोमोसोम ये है, कलर ब्लाइंड मैन फादर है अगर, ठीक है. और मदर से दूसरा एक्स क्रोमोसोम जो आ रहा है वो नॉर्मल है, तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी. अगर आप ऐसे इन दोनों का वो क्रॉस बनाते हैं, प्रोजनी की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, ठीक है. अब पूछा क्या है? द रेशियो ऑफ कैरियर डॉटर्स, कलर ब्लाइंड डॉटर्स, नॉर्मल सन, कलर ब्लाइंड सन, ठीक है. सबकी बात पूछ ली इन्होंने. अब देखिए इसका क्रॉस कराएंगे हम तो क्या बनेगा? एक्स एक्स सी एक्स सी एक्स सी एक्स वाई एक्स सी वाई, यानी ये पर्सन अफेक्टेड होगा, ये डॉटर अफेक्टेड होगी, ठीक है. सारे ही 1:1:1 रेशो में बनेंगे. चारों ही बातें पूछी गई हैं, चारों ही बातें 1:1 के रेशो में प्रेजेंट होंगी. आंसर हो गया 3. क्वेश्चन नंबर 33. इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए इज दिस, द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन इट्स ट्रांसक्रिप्ट. ट्रांसक्रिप्ट का मतलब सीधा सीधा मैसेंजर आरएनए की बात पूछ ली है. आप डीएनए से मैसेंजर आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते हो, बना दीजिए. ए का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए में बनाओगे यू, टी को ए से, सी को जी से, जी को सी से, फिर टी को यू, ए का वो टी बनेगा ना, तो टी की जगह यू बनाना पड़ेगा, फिर टी के साथ ए आया और जी के साथ सी. सीधा सीधा आंसर 1. क्वेश्चन नंबर 34. The first undoubted evidence that DNA being the genetic material came from. बेटा ये ना मिचेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट से सबसे पहले प्रूफ हुआ था, ठीक है. आप जानते हो ना कि वो एवरी एटल वगैरह ने तो इसे प्रूफ किया था, इसको कंफर्म किया था मिचेल्सन स्टॉल ने. तो आपको देना पड़ेगा इसमें से ट्रांसडक्शन ऑफ बैक्टीरिया बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरियोफाज. आंसर ऑप्शन नंबर 1. Question number 35. Which given statements are correct about DNA? ठीक है. नंबर 1 है
adenine forms 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थाइमिन। बेटा ए और टी के बीच में तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ये गलत हो गया। फिर लिखा गुएनाइन इज बाउंडेड विद साइटोसिन विद 2H बॉन्ड, ये भी गलत हो गया। इन दोनों के बीच में सी और जी के बीच में 3 बनते हैं, ये गलत हो गया। फिर लिखा द 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड, बिल्कुल ठीक है। पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, रफली 10 बेस पेयर, ये बात भी ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन दिस इज 0.34 नैनोमीटर, बिल्कुल ठीक है। फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द सेंट्रल डोग्मा, ये वाली बात, डीएनए से आने से प्रोटीन, ये वाली बात भी ठीक है। इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिवर्स डायरेक्शन इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, बिल्कुल ठीक है। तो सिर्फ 1 और 2 रॉन्ग, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 36, देखो इसमें से करेक्टली मैच पेयर ढूंढना है, ठीक है। सबसे पहली बात, ब्रासिका के साथ लिखा है पूसा स्वर्णिम, उसके आगे लिखा है लीफ एंड साइप्रस। बेटा ये तो ना वीट का होता है, ये गलत हो गया। फिर लिखा कलीफ्लावर के साथ पूसा कोमल, ये काउपी का होता है, ये गलत हो जाएगा। काउपी के साथ पूसा शुभ्रा, ऑफकोर्स ये कलीफ्लावर का होता है, ये भी गलत हो गया। चिली के साथ पूसा सदाबहार ठीक मैच है, चिली मोजेक वायरस, ये भी ठीक है। तो आंसर हो गया 4। क्वेश्चन 37, चूज रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है बच्चों। नंबर 1 देखो, एस्परजिलस नाइगर इज अ फंगस प्रोड्यूस एसिटिक एसिड। बेटा एसिटिक एसिड तो एसिटोबैक्टर एसिटाई से मिलता था, ये बात गलत हो जाएगी। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछना, पहला ही रॉन्ग हो गया। दूसरा पढ़ लेते हैं, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम विच इज अ बैक्टीरियम प्रोड्यूस ब्यूटाइरिक एसिड, बिल्कुल ठीक है ये। थर्ड है लैक्टोबैसिलस विच इज बैक्टीरियम प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड CO2, ये भी ठीक है। Saccharomyces cerevisiae is used for commercial production of ethanol and CO2, ये भी ठीक है। तो फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन 38, बच्चों ABC का नाम पूछा है, आपको ना मैं बार बार याद करा रही हूँ, PPR को तो बार बार रट ही लेना है, ठीक है। आप, आई होप आप सबको याद ही हो गया होगा। सबसे पहले A पॉइंट BAMH1, फिर B पॉइंट होगा PST1, एम्प्लीसिलिन वाला है ना ये, तो एम्प्लीसिलिन रेजिस्टेंट, C होगा एम्प्लीसिलिन रेजिस्टेंट। और जो अगर आप BAMH1 HCl1 की बात करते हैं तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट कहते हैं। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 39, अ ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप विच मे हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। एक्चुअली विटामिन ए की रिचनेस वाली क्रॉप की बात कर रहे हैं। आंसर हो गया गोल्डन राइस, ऑन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 40, ना हाँ क्वेश्चन 40 पहले बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच अमंग दीज, ठीक है। नंबर 1 है टैक पॉलीमरेज इक्वल्स का लिखा है स्टेबल अबोव 90 डिग्री, बेटे ठीक है ये तो फाइन। फिर लिखा एक्सोन्यूक्लियस इक्वल्स का लिखा क्लीव्स द मिडल ऑफ लीनियर डीएनए। बच्चों एक्सो थोड़ी ना होगा, मिडिल में कट कर रहा है, तो वो तो एंडोन्यूक्लियस हो जाएगा ना, ये रॉन्ग हो गया। प्रोटीएज को मैच किया डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन से, ये बात ठीक है। काइटिनेज को ब्रेक डाउन ऑफ फंगल सेल मेम्ब्रेन से, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर हो गया 2। क्वेश्चन 41, डैश करके लिखा, फिर लिखा अ क्राउन गॉल बैक्टीरियम इज कॉल्ड एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट्स। बच्चों आंसर हो गया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, टीडीएनए वाला क्राउन गॉल जो करता है। आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, हाउ मेनी हॉट स्पॉट्स कवर इंडियाज हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन। आंसर है 3, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन 43,
स्टेटमेंट ए है लंडन स्मोक अकर्स एट लो टेम्परेचर एंड कंटेन H2S एंड SO2। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है ये। फिर लिखा स्टेटमेंट बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स कैन रिमूव ओनली 90% पर्टिकुलेट मैटर। नहीं बेटे, 99% की बात लिखोगे तो यहां पर तो सिर्फ ए ही सही है, बी रॉन्ग हो गया। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 44, which among these is not functional aspect of ecosystem। बेटे आपको पता है ना, प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग 4 की बात करते हो। यहाँ पे ह्यूमिडिटी वर्ड गलत आ गया, इसकी जगह आना चाहिए प्रोडक्टिविटी। तो नॉट पूछा है, आंसर हो गया 1। क्वेश्चन 45, फाइंड आउट इनकरेक्ट मैच अमंग दीज। नंबर 1, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, पॉलन, फंजाई और बैक्टीरिया। बिल्कुल ठीक है बेटा, प्राइमरी पॉल्यूटेंट ना किसी से कन्वर्ट होकर नहीं बन रहे हैं, वो इटसेल्फ ही नेचर से पॉल्यूटेंट की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में बिखर रहे हैं। ठीक है। नंबर 2 है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ऑफ कोर्स ये किसी के कन्वर्जन से, प्राइमरी पॉल्यूटेंट के कन्वर्जन से बनते हैं, तो आप PAN को सही कहोगे। नंबर 3 है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, फिर लिखा DDT, ये होना चाहिए नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। फिर लिखा नेचुरल पॉल्यूटेंट, यूवी रेज, वॉल्केनोस, सारे रेडिएशन नेचुरल पॉल्यूटेंट ही काउंट होंगी। ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा है, आंसर हो गया 3। पेपर कंप्लीट। अगले पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।